यूनिवर्सल न्यूज के तमाम व्यूअर्स को मेरा आदाब। आज जिस शख्सियत से मैं मिलने आया हूं किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, और मैं हमेशा कहता हूं कुछ इंटरव्यू ऐसे होते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि ऊपर वाले ने हमें अवार्ड दिया है। जमीयत सद्भावना मंच जमीयत उलमा हिंद की एक ये शाखा है, और शाखा इतनी मजबूत है कि तमाम हिंदुस्तानियों को लेकर साथ चल रहा है, चाहे उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो। मौलाना जावेद सिद्दीकी कासमी साहब, जी हाँ, एक ऐसा नाम जो हिंदुस्तान के हर आदमी जो सेकुलर है, जो देश से प्यार करता है, वो मौलाना से बेहद प्यार करते हैं। तो आइए सीधा गुफ्तगू करते हैं मौलाना जावेद सिद्दीकी कासमी साहब से कि उनकी जो राय है, उनका जो सद्भावना मंच है, ये देश की किस तरह से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। जमीयत सद्भावना मंच जमीयत उलमा हिंद के मैं कहता हूं एक पिलर है, एक सिपाही है मौलाना जावेद सिद्दीकी कासमी, जो दिल्ली के संयोजक हैं। सर, सद्भावना मंच इसकी स्थापना क्यों हुई, क्या है आपके काम? जमीयत उलमा हिंद जब से कायम हुई है और उन्होंने हमेशा मुल्क की हिफाजत, देश की तरक्की, समाजी तरक्की जो भी है, जो भी जिम्मेदारियां है, उस फर्ज को निभाया है। उस वक्त भी आवाज लगाई थी कि हम हिंदू और मुसलमान और भी जितने भी समाज धर्म भारत में धर्म के लोग हैं, हम आपस में बंटवारा नहीं चाहते। धर्म अपने अलग अलग हों, मजहबी अपने तौर पर अपने तौर तरीके अलग हों, लेकिन देश के विकास के लिए और देश को चलाने के लिए हम लोग मिलजुल कर काम करेंगे। उस वक्त भी ये नजरिया पेश किया था, बंटवारे का सख्त विरोध किया था। आज तक उसी चीज पर ये जमीयत उलमा हिंद कायम है। उन्होंने, उनकी एक शाख है, ये एक भाग है, उन्होंने एक डिपार्टमेंट है जो सद्भावना के लिए, कि जितने हमारे जो है देश में, समाज में जितने भी लोग रहते हैं, उन सबके साथ हमारे व्यवहार कैसे हों, हमारे मेल मिलाप कैसे हों, कारोबार का करने का तरीका क्या हो, हम ट्रैफिक में चल रहे हों, साथ में चल रहे हों, गाड़ियों में हों, सफर में हों, मार्केट में हों, बाजार में हों, हम कहीं हो, सियासत से लेकर के जमीन तक कहीं भी हम किसी जगह हों, हम उन भावनाओं के साथ रहें कि ये हमारे भाई हैं और हम सब आपस में देशवासी हैं। देश के एतबार से हम लोग सब एक परिवार के तौर पर, ये एक मैसेज देना मकसद है। तो सद्भावना का स्थापना जमीयत उलमा हिंद कई साल पहले शुरू से ही इस पर काम चल रहा है। बाकी बानाफ्ता इसको एक डिपार्टमेंट की शक्ल दी गई थी और 2019 फिर 21-22 से इस पर यह काम हो रहा है। वैसे हम जो है 2013 इस पर काम कर रहे हैं दिल्ली में, दिल्ली से बाहर कई स्टेट में 2013 से हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। और हमारे साथ सिर्फ हम ही नहीं, बल्कि हमारे साथ हिंदू समाज के लोग भी हैं और अलग अलग समाज के लोग हैं, जैन समाज है, बौद्ध हैं, सिख समाज के हमारे भाई हैं। तो बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो इस देश की जरूरत को समझ रहे हैं, हमारे कहने से नहीं, जो हमारे कहने से कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो इस बात को खुद समझ रहे हैं कि हमें अपने देश की भावनाओं को कैसे मजबूत करना है। राजनीति तो चलती रहेगी, जो जिन्हें राजनीति करनी है वो करेंगे। हमारा मकसद ये है कि हम लोग भैया जो रोजगार करने वाले लोग हैं, रोजगार से जुड़े हुए लोग हैं, शिक्षा से, तालीम से लोग जुड़े हुए हैं, स्कूल है, मदरसे हैं, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, हमारे तमाम जितने भी विद्यालय हैं, उन सबके जो लोग हैं और उनके व्यवहार क्या हो, आपस में बिजनेस मैन है, आपस में मार्केटों में साथ में कारोबार करते हैं, उनके आपस के व्यवहार कैसे हो, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, कई बार देखा गया है जावेद साहब, कई बार हमें देखा है कई राइट होता है, कम्युनल राइट, जो कि एक बदनुमत आ गया, तो आप लोग मैंने देखा कि राइट में भी चले जाते हैं। तो कोई ऐसा वाकया, कोई घटना तो नहीं हुई आज तक आपके साथ, कोई ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि असल में जो दंगा जो होता है ना, अफवाहों के ऊपर होता है। अफवाह जो बहुत खतरनाक चीज है। हम अगर कभी कभी अभी हम शोर लगाते हैं तो आग लगी आग लगी आग लगी, तो एक साथ जो है 10 लोग, 50, 100, 1000 लोग इधर से जोड़ेंगे तो उनमें भगदड़ मचेगी। फिर उनमें कभी किसने आग लगाई है, आग लगी नहीं है, क्या वजह हुई, खुद आग लगी है। तो जब तक हम गहराई में ना पहुंचे तो उस वक्त तक हम मसले का हल नहीं निकल सकता है। हम लोग जब जाते हैं तो शासन प्रशासन सबको इसकी जानकारी रहती है कि एक बहुत बड़ा काम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इसकी जो है हमेशा उन्होंने जो है तारीफ की है और उन्होंने खुशी जाहिर की है कि जमीयत उलमा हिंद के लोग बहुत अच्छा काम करते हैं देश के लिए, समाज के लिए। हर रिलीफ हो और बहुत सारे हालात ऐसे होते हैं, सैलाब है, बाढ़ है, बहुत सारे जो फ्लड वगैरह में जमीयत उलमा हिंद की बड़ी खिदमत, बड़ी सेवा है। तो इसलिए सभी लोग इज्जत करते हैं, हर समाज के लोग करते हैं। जब उन्हें मालूम होता है कि जमीयत उलमा की टीम आ रही है और मदनी साहब के लोग हैं और सद्भावना की टीम आ रही है, तो उसमें वो लोग खुद भी बड़ी इज्जत करते हैं और खुद साथ में खड़े होते हैं कि भाई ये जो गलत फहमियां फैल रही है और आपस में जो माहौल हालात खराब करने की कोशिश जो कर रहे हैं,
हम लोग सब मिलकर इसको सही करेंगे। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि उनकी तरफ से कभी कोई नुकसान हो या ऐसी बात हो, वो लोग जो है इस बात को मतलब जो है समझते हैं चीजों को। हालिया में देखा गया है कुछ लोग एक फिरके को टारगेट बना रहे हैं और हालत ये हो गई है कि राजनीतिक दल के जो लोग हैं वो भी निशाना बना रहा है, क्लियर बोलूंगा, मुसलमानों को, और ऐसे ऐसे नाजेबा वर्ड अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, देश का माहौल खराब कर रहा है। क्योंकि जमीयत उलमा हिंद जो है वो उनकी एक लीगल टीम भी है जो ऐसे लोगों पर लगाम कसते हैं। जावेद साहब, ऐसे लोगों को रोकने की क्या काम करेंगे? और असल में क्या है कि वो लोग समझ नहीं रहे इस बात को, बड़ी गलतफहमी के शिकार हैं। वो मुसलमानों को अंग्रेज समझ रहे हैं, जैसे मुसलमान देश के अंदर अंग्रेज थे ना, जब अंग्रेज बाहर के आए हुए हैं और उनका जो है वो यहाँ पे उन्होंने कब्जा कर लिया है और देश पे वो लोग हुकूमत कर रहे हैं, तो ऐसे ही अंग्रेज बनाने के चक्कर में है मुसलमानों को। उन्हें ये मालूम नहीं है मुसलमान जो है देश के वही कोई साल 2 साल से नहीं आए हुए हैं। मुसलमान जो है शुरू से, जब से इस्लाम दुनिया में आया है उस वक्त से मुसलमान यहाँ भारत में है, और उस वक्त से इनके लिए कारोबारी ताल्लुक है केरला से, तमिलनाडु से, यमन से, सऊदी से, अरब से, उस जमाने में पानी के जहाज से आना जाना। तो एक इनके व्यवहार आज से नहीं है कोई, ये गलत फहमी है। ये लोग समझ, ये मुसलमानों को जो रिश्ता जोड़ता है ना वो इधर से जोड़ते हैं, जो मतलब जो है जो यहाँ के जो फौजी लोग यानी जो शासक आए, राजा महाराजा आए तो उनकी जो युद्ध हुए, आपस में जंगे हुई, यहाँ से समझते उस्मान यहाँ से आए हुए। ऐसे नहीं है, मुसलमानों का ताल्लुक जो देश से इस लाइन से नहीं है, समुद्री लाइन से ज्यादा है। क्योंकि कारोबार के एतबार से केरला, तमिलनाडु, गोवा, गुजरात, काठियावाड़, ये तमाम जो जो पूरी पट्टी है ना, ये आप इतिहास उठा के देखिए, अरबों का और इंडिया का सबसे पुराना ताल्लुक इनका ही है, दुनिया किसी कंट्री का नहीं है। इनके जो व्यवहार, खान पान, कपड़े, रहना सहन, बातचीत, आपस में एक ये उनका वहां जाना कारोबार के लिए, उनका यहाँ आना, ये शुरू से, ये तो बहुत पहले की बात है। राजा महाराजा तो बहुत बहुत बाद में आए हैं, और राजा महाराजा से मुसलमानों का कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो सत्ता के लिए आए थे और सत्ता के लिए उनके जो युद्ध हुए हैं उसका ताल्लुक मुसलमानों से जोड़ना गलत है। मुसलमान एक तरह से, अच्छा एक बात यह है कि नबी इनके धर्म गुरु मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा है। मैं सवाल करता हूं आपसे कि दुनिया के अंदर ऐसे ऐसे धर्म के लोग हैं और ऐसे हैं कि जैसे मिसाल के तौर पर ईसाई कंट्री यूरोप अमेरिका है, लंदन है, फ्रांस है, जर्मन है, बहुत सारी कंट्रियां हैं जो क्रिश्चियन कंट्री, ईसाई कंट्री है। अब कोई उनसे कहने लगे भाई कि आपके धर्म गुरु तो वहां फिलिस्तीन के हैं, यरूशलेम के हैं, ईसा अलैहिस्सलाम तो वहां पैदा हुए हैं, तो आपको तो वहां होना चाहिए, तो आपकी कंट्री जो है, आप जो है ईसाई यहाँ क्यों है, अमेरिका में क्यों है, यूरोप में क्यों है? ये कौन सी बात हुई? तो धर्म गुरु तो कहीं पैदा हो सकते हैं, उनका एहतराम, उनका सम्मान हर आदमी करता हो, कहीं का भी रहने वाला हो। अब जापान में मुसलमान है, इंडोनेशिया, मलेशिया मुसलमान है, हजरत मोहम्मद साहब तो वहां तो नहीं पैदा हुए हैं। अमेरिका, यूरोप के अंदर मुसलमान है, अफ्रीका के तमाम जंगलों के अंदर मुसलमान है, तो हजरत मोहम्मद साहब तो वहां तो नहीं पैदा हुए। तो फॉलोवर कहीं भी हो सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर बौद्ध धर्म है, गौतम बुद्ध जी के बारे में आता है, अब उनके मानने वाले तमाम लोग जो है आज पूरी दुनिया में उनकी हुकूमत है, बहुत सारे कंट्री उनके हैं, बहुत सारे देश हैं, भूटान है उधर, वहां थाईलैंड है उधर, और वो बर्मा देखिए, ये बहुत सारा चीन में, तो बहुत सारे उनके फॉलोवर वहां है गौतम बुद्ध जी के, और पैदा यहाँ भारत में या नेपाल या सिद्धार्थ नगर में हुए हैं, तो फॉलोवर तो कहीं भी हो सकते हैं। तो इसलिए कहने वाली बात यही है कि भारत में जो मुसलमान है वो कोई यानी एक तरह से उन लोगों के जरिए नहीं आए हुए हैं, कोई हमलावरों से जोड़ने वाला मसला। ये तो व्यवहारिक तौर पर जो है बिजनेसमैन इसमें है, बरादरियां वही हैं, इनके रंग रूप से भारतीय है। केरला के मुसलमान देखिए, तमिलनाडु के मुसलमान देखिए, बेंगलोर कर्नाटक के मुसलमान है, उड़ीसा के हैं, आंध्रा के हैं, वो सब उनके बूदोबाश, उनके खान पान और उनके रहन सहन, उनके रंग रूप, वो सब भारतीय है। तो इसलिए इस चीज से गलतफहमी है जो है ना, इसको दूर करने की जरूरत है। वो कुछ और समझ रहे हैं। तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, मुसलमान आक्रमण के हिसाब से, मुसलमान के शब्द से नहीं है, राजपाट के एतबार से कह सकते हैं, और वो भी किसके जरिए है, उसकी गहराई में अगर जाएंगे तो वो बहुत सारे मसले निकलेंगे उसके अंदर। वो क्यों आए, किसने बुलाए, क्या वजह थी, इन्होंने उनका साथ दिया, उन्होंने इनका साथ दिया, यहाँ के राजाओं का उन्होंने साथ दिया है, और वहां के राजाओं का इन लोगों ने साथ दिया। ये तो मामले ऐतिहासिक चीजें हैं। तो उनको एक मजहब से जोड़ना, एक समाज से जोड़ना, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, जिसकी वजह से ये अंग्रेज समझ के मुसलमानों को उनके साथ गलत माहौल बना रहे हैं, और ये आपस में नुकसानदेह है, ये देश के लिए, समाज के लिए। जितनी दूरियां बढ़ेंगी मुसलमानों में और हिंदू समाज के अंदर, देश के अंदर, दोनों समाज का नुकसान है, देश का नुकसान है, देश कमजोर होगा। इसको राजनीतिक लोगों को समझना चाहिए, सत्ताधारी को भी समझना चाहिए, और एनजीओ से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको भी समझना चाहिए, और जो लोग, जो हिंदू समाज के लोग, जो लोग बयानबाजियां कर रहे हैं ना, उनको भी गहराई में जाने की जरूरत है। आपस में जोड़ पैदा करना, लाना है करीब, आपको भी आना है, हमें भी करीब आना है, ये काम होना चाहिए। ये बताइए, जो आपकी जो सरपरस्ती कर रहा है मौलाना महमूद मदनी साहब, तो उनका आपके साथ कैसा तालमेल रहता है? मौलाना महमूद मदनी साहब हमारे
आप सरपरस्त हैं, हमारे प्रेसिडेंट हैं, जमीयत उलमा हिंद के वो प्रेसिडेंट हैं, सदर हैं, सारे डिपार्टमेंट 32 डिपार्टमेंट हैं जमीयत उलमा, उनमें से एक डिपार्टमेंट ये है जिसको मैं अपनी खिदमत में अपना बहुत मैं वो समझता हूँ कि मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस लाइन से, क्योंकि मैं पहले से मैं थोड़ा मिजाज एक ज़ौक रखता हूँ इस पर काम करने का, मदनी साहब भी बहुत मुझे मोहब्बत करते हैं उससे, और हर मौके पर जो भी काम का मौका आता है या इस काम को आगे बढ़ाना होता है तो मुझसे मशवरा भी करते हैं और मुझे बुलाते भी हैं और इस काम की जिम्मेदारी भी